राजस्थान में मराठों का प्रवेश नहीं होता तो राजस्थान की रियासतों को अधीनस्थ संधियां अंग्रेजों के साथ शायद नहीं करनी पड़ती। तो राजस्थान में सबसे पहले मराठों का जो प्रवेश होता है उस घटनाक्रम को जब तक अपन नहीं देखेंगे तब तक इस 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को समझ पाना मुश्किल है। देखिए, बूंदी में सबसे पहले राजस्थान में मराठों और पिंडारियों का प्रवेश हुआ था। परिस्थिति क्या थी वो आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे की पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। जयपुर में शासक बैठे हैं सवाई जयसिंह, बूंदी में है बुद्ध सिंह, और आपको एक कैरेक्टर और ध्यान रखना है, करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह और उसका पुत्र है दलेल सिंह। होता क्या है एक्चुअली में कि जयपुर के जो शासक है सवाई जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी के एक पुत्री है, बहन है। पहले आपको बहन के बारे में ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट मैं कर लेता हूं। जयपुर के जयसिंह के बहन है अमर कुंवरी, ठीक है। इस अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं जयसिंह जी। बुद्ध सिंह बूंदी के हाड़ा शासक है बुद्ध सिंह, तो बुद्ध सिंह के साथ अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं। अमर कुंवरी कौन है? जयसिंह की बहन है। जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी की शादी की बूंदी के हाड़ा शासक बुद्ध सिंह, ठीक है। शादी हो गई। शादी होने के काफी दिनों बाद तक बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी की कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। संतान जब उत्पन्न नहीं होती तो सवाई जयसिंह जी जो हैं वो बुद्ध सिंह जी को एक सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि बुद्ध सिंह जी, आप वृद्ध होने वाले हैं, आपके वंश को आगे चलाने वाला कोई है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, करवड़ के जागीरदार जो सालिम सिंह जी थे वो इन बुद्ध सिंह जी के भाई थे। सालिम सिंह जी के 3 पुत्र थे और सालिम सिंह जी के जो सबसे छोटे पुत्र हैं दलेल सिंह। तो जयसिंह जी बुद्ध सिंह जी को यह सलाह देते हैं कि आप दलेल सिंह को गोद ले लो और अपना राजगद्दी उनको दे दो। बुद्ध सिंह जी को यह बात पसंद आई, सलाह पसंद आई, और बुद्ध सिंह ने अपने भाई सालिम सिंह जो करवड़ के जागीरदार थे उनके पुत्र, तृतीय पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र है दलेल सिंह को गोद ले लिया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक इन्होंने बना दिया। एक बार दोबारा देखो, जयसिंह के बहन है अमर कुंवरी, अमर कुंवरी की शादी कर देते हैं जयसिंह बूंदी के हाड़ा शासक बुद्ध सिंह के साथ। बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं होती, तो जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह ने अपने बहनोई बूंदी के बुद्ध सिंह जी को सलाह देते हैं कि करवड़ के जागीरदार जो सालिम सिंह जी हैं, जो उनके भाई हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र दलेल सिंह जी, तो दलेल सिंह को आप अपना उत्तराधिकारी बना दो, गोद ले लो और उसको राजा बना दो, ठीक है। दलेल सिंह, बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद ले लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो आपका जो बूंदी मामला है, मराठों का प्रथम प्रवेश का प्रथम चरण पूरा होता है। अब ये जयसिंह जी ने बुद्ध सिंह को जो सलाह दी थी दलेल सिंह को गोद लेने की, उसके अंदर जब अपन डेप्थ में जाते हैं तो उसका प्लान पहले ही कुछ अलग था। जयसिंह बहुत विद्वान और कुटिल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये सलाह बुद्ध सिंह को दी थी। तो जयसिंह ने जैसे ही बुद्ध सिंह को सलाह दी, बुद्ध सिंह मान लेते हैं, और इसके बाद में जयसिंह की एक पुत्री है, जयसिंह की पुत्री का नाम था चंद्र कुंवरी। जयसिंह ने इन चंद्र कुंवरी की शादी कर दी यहां पे करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र, तृतीय पुत्र दलेल सिंह के साथ। इसका मतलब यह हो गया अब बुद्ध सिंह जयसिंह के बहनोई हैं और दलेल सिंह जयसिंह के बेटी के पति अर्थात जमाई हो गई। यहां पे दलेल सिंह के साथ जैसे ही चंद्र कुंवरी की शादी होती है, इसके कुछ दिन बाद ही बुद्ध सिंह और जो अमर कुंवरी है अर्थात बुद्ध सिंह के बहन के पुत्र पैदा होता है उम्मेद सिंह। पहले दलेल सिंह राजा हैं क्योंकि बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद ले लिया है। अब जब बूंदी के शासक बुद्ध सिंह और कछवाहा रानी अमर कुंवरी के संतान पैदा हो जाती है, तो आप बताइए उस समय कौन शासक बने? तो शासक तो उम्मेद सिंह को बनना है। अब जयसिंह जी नहीं चाहते कि उम्मेद सिंह कौन है? उम्मेद सिंह बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी की संतान है, इन दोनों की संतान है ये। तो उम्मेद सिंह को राजा बनाना चाहती है अमर कुंवरी, और बहन तो अपने पुत्र को बनाना चाहती है, और भाई अर्थात जयसिंह अपने जमाई को राजा बनाए रखना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है, कलह होता है, और उसी दौरान जब अमर कुंवरी जो है ये अपना पुत्र उम्मेद सिंह को उसका वास्तविक उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो नहीं दिला पाती, तो अमर कुंवरी ने दक्षिण की तरफ निगाह की, और दक्षिण में बैठे हैं आपके मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, ठीक है। यहां पे जैसे ही उनको सूचना मिलती है, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया जो हैं वो बूंदी पर आक्रमण करते हैं अप्रैल में बूंदी पर आक्रमण करने के बाद दलेल सिंह को गद्दी से हटा देते हैं, और जो बुद्ध सिंह और चंद्र कुंवरी अमर कुंवरी की जो संतान है उम्मेद सिंह जो वास्तविक राजा होना चाहिए था, उनको वो गद्दी नसीब कर देते हैं, ठीक है। इतना मामला भी हो गया। इसके बाद में कुछ दिनों बाद में जो है जयसिंह जो है वो वापस दलेल सिंह को गद्दी पे बिठा देते हैं। उस समय फिर से बूंदी की जो महारानी है अमर कुंवरी वो फिर से मराठों का सहयोग लेने का प्रयास करती है, लेकिन उस समय तक जयसिंह जो है मराठों के साथ सामान्य रिश्ते बना चुके थे, इसलिए मराठों का द्वितीय प्रवेश वहां पे नहीं हुआ। अब ये जो मामला होता है इससे बड़ी समस्या होती है, सभी जो राजस्थान की रियासतें हैं उनको ये चिंता सताने लगी कि जब बूंदी में मराठों और पिंडारियों का आक्रमण हो सकता है तो उनकी रियासत में भी हो सकता है। इसलिए सभी रियासत, अभी जो अप्रैल 1734 में बूंदी में मराठों का आक्रमण हुआ है और जो है दलेल सिंह को उन्होंने हटाया है, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सभी लोग भयभीत है कि मराठा और पिंडारी बहुत आक्रांता है, और जब वो आते हैं तो धन के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो संपूर्ण राजस्थान की रियासतें चाहती हैं कि ये मराठों का आक्रमण राजस्थान में हो ही नहीं। तो इस क्रम में जो है वो अपने 17 जुलाई 1734 को आपके भीलवाड़ा में एक हुरडा नामक स्थान पे राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासक वहां पे एकत्रित होते हैं, और ये विचार करते हैं कि ये फैसला करते हैं कि बरसात ऋतु के समाप्त होते ही रामपुरा नामक स्थान पे वो लोग सब लोग एकत्रित होंगे और मराठों को भावी जो आक्रमण होंगे उनके विरुद्ध वहीं जाकर उनको समाप्त किया जाएगा, ताकि ये संभावना खत्म हो जाए। अब ये हुरडा सम्मेलन क्या था उसका तो एक अलग से चैप्टर में अपन बात कर लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह के प्रयासों से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित सवाई जयसिंह हुए थे, 17 जुलाई 1734 की डेट आपको ध्यान रखनी है, हुरडा भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हुरडा सम्मेलन कहते हैं। हुरडा सम्मेलन के बारे में अपन किसी दूसरे वीडियो में बात